हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक महारथी महानामर्दी का नुस्खा लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, महारथी मैंने पहले भी बताया है कि इसलिए हम बनाते हैं कि पावर से ज़्यादा पावर, उससे भी ज़्यादा पावर, यानी कि एक ही चीज़ से नामर्दी ठीक हो सकती है। और उस महारथी में हम जितनी दवाइयाँ डालते हैं सभी अकेली अकेली ही नामर्दी को दूर कर सकती हैं और करती भी हैं। तो महारथी उन लोगों के लिए है जिनको जगह जगह पे दर दर बदर भटक भटक कर काफ़ी दवाइयाँ खा चुके हैं। कहीं से तांबा कुस्ता खा लिया, कहीं से सिगरफ खा ली, कहीं से सोना, कोई हीरा। देखो, मेरे को 2-3 साल हो चुके हैं आपके साथ जुड़े हुए। मैंने ना कुस्ता सोना बनाकर दिखाया है, ना हीरा। अब जो महारथी 13 या 14 में हम कुस्ता सोना और हीरे के बनाएंगे। देखो दोस्तों, हीरा लास्ट धातु है, उनके लिए है जिन्होंने बहुत मगजमारी कर ली और कोई रिजल्ट ना निकला हो। उनका लास्ट हत्था हीरा होता है। तो बहुत से दोस्त ये बोलते हैं जी मैंने हीरा का कुस्ता खाया है। अगर आदमी ने हीरे का कुस्ता खाया हो और उसको फ़ायदा ना हुआ हो, ये हो ही नहीं सकता। अब हम बोल दें कि मैंने इसमें हीरा डाला है, इसमें मैंने सोना कुस्ता डाला है, तो वो झूठी बातें हैं। चैनल बनाना या कोई दुकान बनाना या नेट के माध्यम से दुनिया के सामने आना, नुस्खे बताना, यह कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक इंसान कर सकता है। अब बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा है कि हकीम साहब, ये आपके नुस्खे की कॉपी कर रहे हैं, ये आपके नुस्खे ही बना रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा कोई नुस्खा नहीं है। जो कुछ है जिसने बना लिया और जिसने फ़ायदा उठा लिया, उसके बाद उसी का नुस्खा होता है। और जो नुस्खा, जहाँ ये जड़ी बूटियाँ, जहाँ ये जहरात जो भी हैं, ये उस जिसने ये सारी कायनात बनाई है, जिसने हमें सबको बनाया है, जिसने ये सारी दुनिया और दुनिया के लिए औषधियाँ बनाई है, यह उसी के नुस्खे हैं। वो एक ही है, अल्लाह ताला वाहिगुरु परमात्मा। हम ना जाने किस किस नाम से उसको जानते हैं। तो अब जिन दोस्तों ने बनाया है, उससे फ़ायदा उठाया है, और तभी तो वो दूसरों को बता रहे हैं ना चैलेंज से। अगर उन्होंने बनाया नहीं है तो झूठ बोल रहे हैं, वो तो सबके सामने आ जाएगा। अब जो दोस्त मुझे मैसेज करते हैं जी मैंने दवाई फलाने चैनल वाले से मंगाई थी, वहाँ से ऑनलाइन मंगवाई थी, उन्होंने भी यही सिंगरफ दी थी मुझे, कुस्ता हीरा दिया था या सोना दिया था, ना जाने क्या क्या बोलते हैं। तो अब देखो दोस्तों, कोई भी नेट पे आता है या आपको दिखाता है, बोलने का सबको तजर्बा होता है। कुछ किताबें पढ़कर भी बोल सकते हैं। जो हकीम लोग हैं वो पहचान लेते हैं। जो हकीम नहीं हैं उनको
इस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो केवल उसकी एक ही चीज़ सुनता है, यह आपको 10 दिन में ये का वो जो भी मुंह में आता है बक देते हैं, वो उसको घर कर जाती है। वो उनसे वो दवाई मंगा लेता है कि शायद ये 4 दिनों में, 10 दिनों में या 1 महीने में मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरा लिंग लंबा हो जाएगा, मेरे कतरे रुक जाएंगे, मेरा सपन दोष रुक जाएगा। ना जाने एक ही बार में लोग सोचते हैं भी ऑल राउंडर मेरा सेक्स पावर ठीक हो जाए, ये कभी नहीं होता। जो आपको बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। इन सब के मिजाज अलग हैं, सबके इलाज अलग हैं। स्टेप बाय स्टेप ही आदमी ठीक होता है। तो अब आदमी किसी से भी दवाई तो मंगा लेगा, अगर उसको फ़ायदा नहीं हुआ तो वो अपने घर है, वो अपने घर है। तो इसका मतलब ये नहीं है भी उसने हज़ारों जगहों से दवाई खाई है। सिर्फ अकल बुद्धि चाहिए। अकल बुद्धि केवल उसी में होती है, मैंने हज़ारों बार कहा है, जिनको इन चीज़ों का पता है। आम आदमी के लिए ये चीज़ें नहीं है। और मैं भी अपने हकीम दोस्तों के लिए ही ये चीज़ें बनाता हूँ। और जो मुझसे ख़रीदते हैं वो चंद लोग वो हैं जो विदेशों में रहते हैं, जहाँ जिनके पास कुछ इनको ख़रीदने की हैसियत मालिक ने बख्शी है, जहाँ 99% मुझसे ये दवाइयाँ हकीम ही लेते हैं। तो इसलिए मुझे कोई बढ़ चढ़ कर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए मैं ज़्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं बताता। तो दोस्तों, आज महारथी 12 जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसको में हमने जो जो चीज़ें मैं बताऊँगा वो आप एक भी बना लेंगे, एक से भी आम नॉर्मल जो नामर्दी है वो भी ठीक हो जाएगी। जिनको ताकत नहीं है, शरीर में ताकत आ जाएगी। नंबर 1, सिंगरफ। यह सिंगरफ मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था। वाइट रतियाँ और रेड रतियाँ, सफ़ेद और लाल काली जो रतियाँ होती हैं, सुर्ख रतियाँ जिसको बोलते हैं, गुंजा भी बोलते हैं, और कुचला कच्चा, इन तीनों को पीस कर और उसके बीच में सुम्मल फार बराबर का सारी चीज़ें एक बोतल में डालकर पताल यंत्र तेल निकाला था। यह वो सिंगरफ है। ठीक है जी। यह सिंगरफ आम सिंगरफ से 100 गुना ज़्यादा काम करती है। यह सिंगरफ आपने 10 ग्राम ये सिंगरफ लेनी है। उसके बाद सुम्मल फार। लोग बहुत मेरे को मैसेज करते हैं कि हकीम साहब हमें सुम्मल फार वाली दवाई चाहिए। देखो, सुम्मल फार वाली दवाई हर एक आदमी के लिए नहीं है, तो उसका मर्ज देखा जाता है और किसके लिए अच्छा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि यह केवल मुकम्मल हकीम ही सुम्मल फार का प्रयोग कर सकता है और करवा सकता है। आम आदमी सुम्मल फार कहाँ से मिलेगा जी, इसको शुद्ध कर लिया खा सकते हैं? नहीं, ऐसे लोग मुझे मैसेज ना करें। हमने क्या करना है दोस्तों, शुद्ध किया हुआ सुम्मल फार 30-35 ग्राम की डली हो और 10 ग्राम 12 ग्राम आपने लेना है दाल चिकना। दाल चिकने को शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों बार बार लोग पूछते हैं, लेकिन सुम्मल फार को शुद्ध ज़रूर करना है और आग के दूध में भी रखना है, जैसे मैंने बता रखा है। ये सिंगरफ को भी वैसे करने के बाद ये करना होता है। दोस्तों, मैं कुछ भी जैसे मैंने आज बता दिया है कि इसको कच्चा ही लेना है, इसी प्रकार जब मैंने नहीं बोला तो हर एक चीज़ शुद्ध करके ही लेनी है, जो मैंने शुद्ध करके दिखाई हो। 12 ग्राम सुम्मल फार को दाल चिकने को एक खरल में डालकर इसकी अच्छी तरह पिसाई करें। मुंह पे मास्क लगा लें या रुमाल बांध लें, आँखों पर चश्मा लगा लें, तो फिर दाल चिकने की खरल करें। खरल हो जाने के बाद इसमें 150 ग्राम 150
150 ग्राम मुकत्तर शुदा नींबू का रस कतरा कतरा डालकर इसको खर्ल करें। ये याद रखें, कतरा कतरा, पहला कतरा जजब हो जाए फिर दूसरा डालें, वो जजब हो जाए फिर तीसरा डालें, नहीं तो आपका नींबू का रस सूखेगा नहीं। फिर दोस्तों जब यह सारा रस उसमें जजब हो जाए और फिर वो लेटी सी बन जाए, फिर आपने ऐसे दाल सुम्मल फार पे चारों तरफ लेप कर देना है। ये मैंने लेप किया हुआ, ये देखो ये सूखने में समय लेता है और थोड़ा सा रह गया सूखने वाला, और अब इसको सुखाएंगे हम। फिर इसका प्रोसीजर बताता हूँ। ऐसे इस पर लेप कर देना है दाल चिकने का। जब लेप हो जाए तो दोस्तों जब इसको लेप लगाना है अपने हाथ पे दस्ताने लगा लें। फिर दोस्तों हमने इसको माश दाल जो होती है, दाल माश भी बोलते हैं, माश दाल वो ब्लैक कलर की होती है जैसे मूंगी की दाल होती है, ऐसे उसको कप्पड़ शान पिसा हुआ आटा लें, कोई 60-70 ग्राम, और उसको पानी से गूंदें, इतना नरम करें कि इसके ऊपर गलोला सा बन जाए। सुखाना नहीं है दोस्तों, सुखाना नहीं है। कभी भी कोई चीज़ फ्राई करनी है उसको सुखाने, जब हम सुखा लेते हैं तो आटों में दर्ज पड़ जाती है, वो फट जाते हैं, तेल अंदर चला जाता है, सुखाना नहीं है। तो फिर दोस्तों हमने इसके ऊपर सारा मांस का आटा लगाकर अलसी का तेल, अलसी का तेल खुद का निकाला हो या आपका विश्वसनीय तेल हो, वो 300-400 ग्राम तेल एक कढ़ाई में डालकर, और उसके बीच में जब वो गर्म हो जाए उसके नीचे एक दिए की आग जलाएं। यानी कि ये जो हमने गलोला बनाया है इसको कम से कम 7 से 8 घंटे लगे स्याह होने में, इतनी आंच देनी है। ये आप हिसाब लगाएं कितनी आंच होगी, यानी कि 7 से 8 घंटे उसमें वो धीरे धीरे पकता रहे। फिर दोस्तों जब हम ये निकालेंगे, अगर आपने 35 ग्राम तोल कर ये रखी थी डली सुम्मल फार की, तो जब उसमें से निकालेंगे तो वो इसकी डली को तोल लेंगे तो इसका वजन बढ़ चुका होगा। ये सुम्मल फार रस कपूर को, दाल चिकने को पी जाएगा, इसका वजन बढ़ जाएगा। अगर आपका वजन बढ़ गया है तो आपकी दवाई तैयार है, अगर वजन घट गया है तो आपको दोबारा करना पड़ेगा, वो आप शुरू से करें। तो कुछ साइड में लगा होगा उसको भी दाल चिकना ये भी खुरच कर डाल सकते हैं। तो ये फिर बाद में खल करके जितना ये है इतनी ही इसमें काली मिर्च, जितना वजन इसका बने, मान लो इसने 2 ग्राम पी लिया तो 37-38 ग्राम ही अगर बने तो उतनी ही काली मिर्च इसमें पीस कर, और बिल्कुल पहले इसको 2-4 घंटे पीसें, जब इसकी चमक ख़त्म हो जाए फिर इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डालकर थोड़ा थोड़ा पीसें। ये 2-4 घंटे खल करने के बाद डब्बी में बंद करके रख लें। एक चावल, आधे चावल से एक चावल खुराक दें। किसी भी नामर्द को मक्खन में लपेट कर खाएं और ऊपर से दूध पिएं, बशर्ते उसको 1 चम्मच घी डालें। मक्खन 50 ग्राम से 100 ग्राम मक्खन लें, उसमें 1 चावल ये दवाई डालकर उसको खाकर ऊपर से घी वाला दूध पिएं, और अपने पास 3 लीटर दूध रखें, कम से कम 3 लीटर दूध रखें। तो उसके साथ जितना आधा किलो पाइया पी सके पी लें, नहीं तो थोड़े थोड़े वक्फे में ये खुश्की करेगा और दूध पीते जाएं। आपने 2-2.5 घंटे में 3-4 किलो दूध पी लेना है। ये पिएगा, ये दूध मांगेगा, ठीक है जी। और दिन में भी ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिए जितना मांगता रहे। एक दिन छोड़कर एक खुराक दें, फिर एक दिन छोड़कर एक खुराक देंगे, ऐसे 7-8 खुराक देंगे तो आदमी की नॉर्मल नामर्दी ख़त्म हो जाएगी। अब ये अकेला ही नामर्दी का बादशाह, ये सिंगरफ
आपने बना ली जो रतियों में, इसको खरल कर लें। खरल करने के बाद जितनी ये आप सिंगरफ लें उतना इसमें केसर डालें, और एक मान लो मसलन आपने 2 ग्राम ये सिंगरफ ली है रतियों में बनाई हुई, तो 1 ग्राम इसमें केसर खरल करके और 1 ग्राम माशा यानी कि 1 ग्राम माई इसमें डालकर और इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। दाल माश काली मिर्च जितनी, 1 से 2 गोली मक्खन में से लपेट कर जैसे मैंने बताया वैसे दें। रात को 2-4 बादाम या 10 गिरियाँ रात को भगे दें, सुबह उनको कशर करके यानी कि उसको पीस कर या घिस कर और उसमें 2-4 दाख डाल दें किशमिश, और उसको कूट कर दूध में मिलाकर उसके साथ खा जाएं मक्खन में ये दवाई रखकर। तो चंद दिनों में यह भी आपकी नामर्दी दूर कर देगी। अब 2 नुस्खे आपके पास आ गए। अब दोस्तों हमने क्या करना है, यह है जूंद बदस्तर। जूंद बदस्तर ये आपने 10 ग्राम लेना है। जूंद बदस्तर दोस्तों, जूंद बदस्तर मैंने पहले वीडियो में महारथी 11 में बताया था कि लोग नकली जूंद बदस्तर बेचते हैं। असली जूंद बदस्तर को आपको खरल करने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। ये हमारा तजर्बा है। आपने छोटा छोटा किसी कैंची से जब ब्लेड से काटना है, काट कर खरल में डालना है, और उसको ना पंखे के नीचे थोड़ा रख सकते हैं, उसको धूप में नहीं रखना। धूप में रखोगे तो यह फिर लिक्विड सा बन जाएगा। खरल में डालकर खरल करोगे तो वो फिर खल से चिपक जाएगा। यह एक कारागरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जूंद बदस्तर को आपने खरल में डालना है, थोड़ी हवा लगती रहे, थोड़ा उसको खरल करते रहे, हवा लगती रहे, खरल करते रहें। और जो जिस जड़ी बूटी का उसमें आपने चूर्ण डालना है उसको कपड़े सन कर लें। जैसे हमने इसमें रेवंद चीनी और दालचीनी ये 10-10 ग्राम दोनों डालनी है। अब आपने क्या करना है, ये रेवंद जूंद बदस्तर अगर 10 ग्राम इसमें डालना है, 10 ग्राम जूंद बदस्तर डालकर उसको बरीक बरीक पीस कर, और ये 20 ग्राम कपड़े छान किया हो चूर्ण उसमें थोड़ा थोड़ा डालते रहें। अब दोस्तों अगला मैं ये थोड़ा थोड़ा चूर्ण डालते रहें और खरल करते रहें, डालते रहें खरल करते रहें, डालते रहें खरल करते रहें। तो आस्ता आस्ता यह चूर्ण सारा जूंद बदस्तर उसी में मिक्स हो जाएगा। इस प्रकार आपने पहले जूंद बदस्तर को मिलाना है। फिर दोस्तों 5 ग्राम इसमें आपने केसर डालना है। केसर बढ़िया लें जो आपके इलाके में अच्छी कंपनी का मिलता हो। इस केसर को आपने पहले डब्बी में से निकाल कर थोड़ा धूप में रख लेना है। अगर बरसातों का टाइम हो तो ऐसे किसी मैंने पहले वीडियो में शुरू में जब चैनल बना था लाइव करके दिखाया था, ऐसे एक किसी चीज़ में ढेरी लगा लें केसर की, और एक कटोरी गर्म करके बड़ी उसके ऊपर ऐसे मुद्दी मार दें, और 1-2 मिनट के बाद उठा लें। केसर की नरमाई दूर हो जाएगी। जब ये केसर पैक करते हैं इसमें कोई ऑयली चीज़ लगाते हैं जिससे केसर के तंदुए मिलते नहीं हैं। फिर केसर को आपने धूप में रखकर ये खरल हो जाएगा। जब खरल हो जाए तो इसमें गुलाब का रस डालकर और इसको खरल कर लें। जब ये बिल्कुल मक्खन जैसा हो जाए फिर इसमें आपने 10 ग्राम शिलाजीत ओरिजिनल, ये हम दोस्तों शिलाजीत आज से 5-7 साल पहले ही मैं वहीं से लेके आया था नेपाल से, ये डालनी है। 10 ग्राम काली माई वो डालनी है। इनको खल करके फिर इसी दवाई में मिला लेना है। फिर दोस्तों 10 ग्राम ये है मोती,
सुच्चे मोती भी बोलते हैं इसको। 10 ग्राम मोती आपने एक कंच का बर्तन ले, कांच का ले लें या चीनी मिट्टी का, जो कप होते हैं ना चाय पीने वाले, वैसा कोई बर्तन ले लें और उसमें ये देसी गुलाब के रस मुकत्तर किया हो या ना मिले तो 5-6 आदसा अर्क गुलाब में उतना का डाल दें जितने के में ये भीग जाए। तो इसको 2-3 दिन ऐसा पड़ा रहने दें, बाद में उसको निकाल कर इसी में खल करते जाएं और थोड़ा थोड़ा रस डालते रहें। अगर आपका 10 ग्राम ये मोती हैं तो इसमें आधा लीटर से 700 ग्राम तक अर्क गुलाब इसमें खल कर दें और यह पिष्टी फूल जाएगी। यह फूल जाएगी, फिर जब सूख जाए वो पिष्टी इस महारथी में डालनी है। जब ये चीज़ें पड़ जाएं दोस्तों, यह सुमलफार जो तैयार हो चुका है, यह हमने इसमें डालना है 3 रति, केवल 3 रति। 3 रति सुमलफार, 10 ग्राम सिंगरफ रतियों वाली, 5 ग्राम केसर, 10 ग्राम जूंद बदस्तर, 10 ग्राम मोती, 10 ग्राम शिलाजीत, 10 ग्राम दाल चीनी, 10 ग्राम दाल चीनी और ये रेवंत चीनी। उसके बाद दोस्तों जब ये सारा कुछ ठीक हो जाए तो 10 ग्राम इसमें हमने यह जिनसेंग, जिनसेंग बोलते हैं इसको। यह अपने इलाके में नहीं होती, ये बाहर से मिलती है और दिल्ली में ये मिल सकती है। अगर किसी के पास जिनसेंग हो तो वो डाल ले, अगर किसी के पास जिनसेंग ना हो तो वो सफ़ेद मूसली डाल सकता है। ये ज़रूरी नहीं है जिनसेंग ही डालें। अब दोस्तों इसके अंदर जब ये सारा खरल में तैयार हो जाए तो हमने दोस्तों उसके बाद क्या करना है, 5 ग्राम कुस्ता चांदी, ये है ऐसे होता है कुस्ता चांदी, ये देखो सारा बीच में चला जाता है, ये है ओरिजिनल कुस्ता चांदी। ये अब मैं आपको इसमें नामर्दी, ताकत और कायाकल्प का तीसरा नुस्खा जो आप अकेले ही बना सकते हो। आपने क्या करना है, चांदी का पठूर, पठूर हकीम मेरे दोस्त सभी समझते हैं, जो नाइट्रिक एसिड से हम चांदी का बुरादा बनाते हैं जो बहुत बारीक होता है, वो बुरादा पठूर जिसको बोलते हैं, आपने 10 ग्राम एक खरल में डालना है। और देसी गुलाब, ये अभी कलियां छोटा है क्यों फूट हो रही है, ऐसे होते हैं देसी गुलाब जिनके यहाँ नीचे से वाइट होता है और उनमें खुशबू आती है, वो देसी गुलाब होते हैं। जो बाज़ार में मिलते हैं जिस सजावट के लिए, वो गुलाब काम नहीं करते, स्पेशल देसी गुलाब होना ज़रूरी है। देसी गुलाब आपके पास 1 किलो पंखुड़ियाँ हों, ये वाली ये पंखुड़ियाँ 1 किलो, खल में थोड़ी थोड़ी पंखुड़ियाँ डालते जाएं चांदी में और उसमें खल करते जाएं, जबकि 1 किलो पंखुड़ियाँ उसमें जज्ब हो जाएं। उसके बाद आपने जब वो 1 किलो पंखुड़ियाँ उसमें खल हो जाएं, उसके बाद आपने वो जितना भी अपना नुकदा सा बनेगा उसको एक कुज्जी में डालकर कपड़ मिट्टी के उसके ऊपर गिली मत करके 10 किलो की आग दें। अब जब 10 किलो की आग देंगे उसमें से निकाल कर खल में डालें और उसमें वो थोड़ा रगड़ेंगे तो रगड़ा जाएगा। उसमें डालेंगे, अब पानी डालेंगे तो जितना भी उसमें गुलाब के फूल का नुकदा जला हुआ है वो राख बन के बह जाएगा, वो जो चांदी है वो फूल कर नीचे बैठ जाएगी। यह थोड़ी सी कारागरी है, अनजान बंदा नहीं कर सकता, और हकीम मेरे दोस्तों को सबको पता है। जब उसको हम हिला देंगे तो वो जब नीचे चांदी बैठ जाए फिर उतारना होता है, फिर डालना फिर उतारना,
ऐसे जब उतारते जाओगे, जब उसमें कालापन आना बंद हो जाए, चांदी आपकी काली होगी। और वो पहले जब आपको बहुत बारीक थी, बारीक रेत जैसी, अब वो थोड़ी मोटी हो जाएगी, ऐसे रगड़ने से पता लगेगा, एक बार में फूल जाएगी। ऐसे फिर दूसरी बार उसको खरल में डालें और गुलाब की पंखुड़ियाँ 1 किलो और कूट कर ऐसे 10 किलो के आग देंगे, अब वो दुगनी फूल जाएगी। इसी प्रकार आप 4 बार इस चांदी को धोते रहें और कूट कर उसमें आग देते रहें। जब 4 बार आप आग दे दोगे तो वो जो चांदी का पठूर है आपका, जो हाथों पे भी लग जाता था, अब वो मोटे रेत की तरह फूल गई होगी चांदी। जब फिर आपने उसको एक खरल में डालें और उसको पीसेंगे तो पिस जाएगी, पीस कर बिल्कुल ऐसे बन जाएगी काली शाह, ये ब्लैक होगी। अब दोस्तों ये चांदी जो दोस्त बना लेगा, मैंने पहले भी एक चांदी बनाकर दोस्तों को दिखाई थी और वो चांदी हज़ारों दोस्तों ने बनाई थी और बेजा करवा दी उस चांदी ने, हर एक आदमी ने चांदी बनाई है। तो ये चांदी भी बनाएं और आप सभी चांदियाँ भूल जाएंगे। वैसे तो मैं आने वाले समय में उससे भी आगे की चीज़ें बताने वाला हूँ, पीछे को छोड़ते जाते हैं, इसीलिए हम जो एक बार को नुस्खा बनाते हैं दोबारा नहीं बनाते। अब ये महारथी 12 जो मैं बना रहा हूँ, ये हमने अब बनाना है, इसके बाद नहीं बनाना। उसके बाद हमने कुश्ता सोना बनाएंगे, अब सोने का रेट बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों ये चांदी बनाने का तरीका, ये चांदी बनने के बाद आपने एक चावल मक्खन मलाई में रखकर सुबह खाली पेट खाएं और 7-8 खुराक में आपके अंदर ना एक ऐसी एनर्जी पैदा कर देगा। और चंद दिन खाने से अगर किसी ने एक माशा खा ली तो आदमी सोचेगा मैं दोबारा जवानी में आ गया हूँ, कायाकल्प चांदी बन जाती है ये। तो दोस्तों ये एक और नुस्खा कायाकल्प चांदी का और नामर्दी ताकत का। उसके बाद दोस्तों जब ये सारी चीज़ें इसमें हमने बना ली, उसमें हमने 5 ग्राम ये चांदी डालनी है। ना किसी के पास ये चांदी हो तो 500 वर्क चांदी के डाल दे, 500 वर्क चांदी के डाल दे। वैसे तो हमने जो मैं चांदी के वर्क डालता हूँ वो 100 वर्कों में 3 माशा, 100 वर्कों में 3 माशा चांदी बनी है। हमने तोल के देखी थी, तो आपने वर्कों के हिसाब से डालने 5 ग्राम चांदी पड़ जाए, ये डालनी है। और 3 माशा आपने सोने के वर्क, अब जहाँ तो किसी के पास कुश्ता हो वो कुश्ता डाल ले, अगर किसी के पास कुश्ता ना हो, ये चांदी के वर्क हैं, ये चांदी के वर्क, इसमें आप 100 कापी, 100 मैंने 200 नग ये चांदी के सोने के वर्क डालकर और इसको खर्ल करें। खर्ल करते करते जब यह गोली बनने के काबिल हो, फिर इसकी गोली बना दें। काली मिर्च से थोड़ी छोटी गोलियां बना लें, एक गोली सुबह शाम मरीज को खाने के लिए दें। जो दोस्त नामर्द, महानामर्द आपके पास आए हैं, आपने काफ़ी दवाइयाँ दे दी और उनको फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये उनकी नामर्दी को दूर करेगा। और जो दोस्त, अब ये 3-4 दोस्त मेरे ऐसे हैं जो मैं कोई सा भी नुस्खा बनाता हूँ वो ही ख़रीद लेते हैं। वो पूछते नहीं है, बस कहते हैं कि साहब इसके कितने पैसे हैं, वो अकाउंट में डाल देते, जब तैयार हो तो भेज देना। वो कौन है? वो गुंजाइशी लोग हैं, वो अपने शरीर से प्यार करते हैं, पैसे से प्यार नहीं करते। बाद में उनको पता आज हम अपनी ज़िंदगी पे पैसे लगा रहे हैं तो कल को बुढ़ापे में डॉक्टरों के पास ही जाने हैं और तकलीफ़ अलग से। तो खिलाड़ी हैं कुछ स्पोर्टमैन, वो अपना दवाइयाँ ये मंगा लेते हैं, 1-2 के लिए बचती हैं, वो कुछ दोस्तों को हम दे देते हैं। तो दोस्तों ये एक गोली सुबह एक शाम दें तो 15 दिन में आदमी के अंदर एक बिजलियाँ सी चलने लग जाएंगी। 1 महीना आप अगर किसी को खिला देंगे
तो महानामर्द भी मर्द बनेगा। जो आदमी 4-5 किलोमीटर नहीं चल सकता वो 10 किलोमीटर भी घूम कर आ सकता है। जहाँ जो दोस्त 10 किलोमीटर की सैर करके आते थे तो अब वो 8 पे ही थक जाते हैं, फिर 7 पे थक जाते हैं, फिर 6 पे घटते जा रहे हैं। जहाँ जो दोस्त अपनी वाइफ से सेक्स करते थे, काफ़ी अच्छी पारी लगाते थे, अब वो धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हैं। उनको प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरली ही बात है। भी शरीर में कमी आने लगी तो वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि नामर्द के लिए ही दवाइयाँ होती हैं। ये दवाइयाँ ताकत भरेंगी, शरीर की हर नस को एक्टिव करेंगी, खून को बढ़ाएंगी। एक चीज़ मैं इसमें भूल गया, वो है कुस्ता जामनी। ये सोनलाल जी रखना भूल गए। कुस्ता जामनी लो, कुस्ता फलाद जामनी 10 ग्राम वो इसमें डालना है। वो मैंने जब खून की बात की ना तब मुझे याद आ गया। तो रग रग में खून की सर्कुलर बढ़ाएगा और शरीर में जिनका बीपी घटा ही रहता है, थके रहते हैं, टूटे रहते हैं, सब में एनर्जी भर देगा। यह महा ताकत का महारथी है, महारथी 12। बाकी इसके छोटे छोटे स्टेप मैं आपको दिखाता रहूँगा। दूसरा दोस्तों, जो दूसरी बना रहे हम शुगर के लिए, शुगर की दवाई के लिए अब हम उसमें खर्ल करते जा रहे हैं। तो 2-3 रस खर्ल हो चुके हैं। अब मैं वीडियो रोकता हूँ, अगर रोक कर दोबारा चल गई तो मैं अभी दिखाता हूँ। खर्ल दूर पड़ी है, नहीं तो फिर अगली वीडियो में